आपको कहाँ से शक्ति मिलती है? शक्ति से ही शक्ति मिलती है और हर इंसान में अपने अंदर स्वयं शक्ति होती है। कब से इस किरदार को निभाते आ रहे हैं, हम एक बार जानना चाहेंगे। महसूस करती हूँ जब मैंने एक बच्ची को सड़क पर देखा था, तो शायद उसे मातृत्व भाव ही कहेंगे। आपने उसको एडेप्ट किया है क्योंकि आप में वो भाव है, लेकिन वो बच्चा है। बड़ी लाइन कोई खींचते हैं जिससे वो बच्चा डाइवर्ट हो और नई जिंदगी की तरफ ट्विस्ट हो। अधर्म पर धर्म की विजय की बात करते हैं। आप उस नवरात्रि को यहीं पे जयपुर में वैशाली नगर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या है वो एक इवेंट, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नवरात्रि पूरे हो रहे और 10वें दिन है दशहरा, ठीक है। तो मैंने उसकी टैगलाइन बनाई है, बुराई पर अच्छाई की जीत। आओ हम बच्चों को विजयी बनाएं, फिर से एक राम सेतु। नवरात्रि वो 9 दिन जहां आप शक्ति का वंदन करते हैं, शक्ति को पूजते हैं। हर रूप एक नया लिए हुए होता है, वही शक्ति का रूप होता है। ऐसे ही आज कुदरत स्टूडियो में हमने एक शक्ति वंदन के लिए आमंत्रित किया है। मातृ शक्ति के रूप में आपने देखा होगा उन्हें अपना कर्म करते हुए, एफर्ट देते हुए, सेवा करते हुए। तो पहले तो स्वागत करते हैं मनन चतुर्वेदी जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। हम मातृ शक्ति को पूजते हैं, नारी शक्ति को पूजते हैं इन 9 दिनों में। आप खुद एक शक्ति हैं, जो आपको कहाँ से शक्ति मिलती है? शक्ति से ही शक्ति मिलती है और हर इंसान में अपने अंदर स्वयं शक्ति होती है। ज़रूरत होती है उसको चैनलाइज करने की और उसको समझने की और उसको सही तरीके से उपयोग में लाने की। सब में शक्ति होती है। मैम आपके बारे में अगर हम गूगल करते हैं, बाकी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो बहुत सारे न्यूज़ है, सब आपको जानते हैं। आप बाल विकास आयोग के अध्यक्ष भी रही हुई हैं, समाज सेवा में तो आप पिछले कई सालों से हैं। पहले ये जानना चाहेंगे आप कौन हैं? अगर स्पिरिचुअल से आपने स्टार्ट किया है तो आई एम ओनली अ सोल। ठीक है, ठीक है ना। इस टाइम में मुझे इस शरीर में मौका मिला है जिसे लोग मनन कहते हैं, तो मैं अपना वो रोल निभा रही हूँ, लाइक अ थिएटर। कि हर थिएटर में अलग पात्र होते हैं, कई बार आपको एक थिएटर में 2 रोल निभाने पड़ते हैं। तो इस लाइफ में मैं मनन के नाम से जानी जाती हूँ और कई किरदार, कई चरित्र मैं निभाने का प्रयास करती हूँ। हर रूप में, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, और जहाँ ज़रूरत हो पिता तुल्य भी बनने का प्रयास करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ पढ़ाऊँ तो एक टीचर के रूप में। तो मैं अपने आप को किसी रूप में नहीं देखती, जैसी सिचुएशन होती है उसमें ढालने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि मैं किसी रूप में अपने आप को देखूँगी तो फिर मैं अडामेंट हो जाऊँगी, जो कि मैं नहीं चाहती। आई वांट टू बी वेरी फ्लैक्सिबल, जैसे माएँ होनी चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसे अपने स्वरूप को निर्धारित करते हुए बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कब से इस किरदार को निभाते आ रहे हैं, हम एक बार जानना चाहेंगे। देखिए, मातृत्व का भाव जो होता है वो एक स्त्री का ही गुण नहीं है। माँ शब्द एक अलग है और भाव मातृत्व का वो अलग है। तो वो किसी में भी हो सकता है और कभी भी किसी भी उम्र के पड़ाव में वो जागृत हो सकता है। तो जब मैं महसूस करती हूँ, जब मैंने एक बच्ची को सड़क पर देखा था, तो शायद उसे मातृत्व भाव ही कहेंगे। मैं अपना फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट करके दिल्ली से जयपुर की ओर आ रही थी, तो सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास में पहले कचरे का एक ढेर हुआ करता था। उस पर कुछ बच्चे बैठकर कुछ कर रहे थे। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, मेरे ख्याल से वो 3-3.5 साल की होगी, और मेरी बस थोड़ी देर ट्रैफिक के कारण रुकी। तो मैं बस में बैठी हुई थी और वो उस ढेर पे बैठी हुई थी, तो वी वर इन दिस पोजीशन। तो मेरी उससे नज़र मिली, वो बिल्कुल निर्वस्त्र थी। उसने मुझे यूँ नज़र उठा के देखा और मेरी नज़र नीचे थी। बस उस नज़र ने मेरे से ऐसे नज़र मिलाई कि मेरा जीवन के प्रति नज़रिया बदल गया। एंड सब कुछ छोड़ के मुझे लगा फैशन डिज़ाइनर, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, सब कुछ है, लेकिन मुझे इन बच्चों के लिए काम करना है। तो उस वक्त मुझे ये नहीं पता था ये कौन सा भाव है, ये भाव भी है या नहीं, और यह मातृत्व भाव है। लेकिन मुझे लगता है कि फ्लड ऑफ इमोशन था, मेरी लाइफ का यू टर्न था और मेरी एक नई राह, नया रास्ता शुरू हो गया। वो एक बच्ची से आज 124 बच्चों की माँ है आप हैं।
सुरमन संस्थान के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सुरमन संस्थान एक ऐसा आशियाना है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को सपने देखने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है और उनका पूरा करने का भी अधिकार है। और हम पूरे समाज को ये एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं कि उनका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। किसी न किसी कारण उनके माता पिता उनसे दूर हो गए, छिन गए, या आप कोई भी सिचुएशन मान लीजिए, वो कहीं अकेले हो गए, तो ऐसे बच्चे जो किसी भी कारण से आज बिल्कुल कहीं सड़क पर हैं, कहीं कचरा बीन रहे हैं, कहीं पर किसी भी तरीके से ट्रेन की टॉयलेट में या लाइफ में वो कहीं छूट गए हैं या छोड़ दिए गए हैं, तो उनका घरौंदा, उनका परिवार सुरमन संस्थान है। वहाँ बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, एक नॉर्मल लाइफ हम उन्हें देने का प्रयास करते हैं। अगर कोई ट्रॉमा में है तो उसे निकालते हैं, दे गो टू द स्कूल, वो पढ़ने जाते हैं। उनमें जो एक्स्ट्रा टैलेंट है हम उनको हंट करते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हें तो ये भी है। तो वी गिव देम, वी ट्राई टू गिव देम जिसका उनको अधिकार है। ठीक है, उनका बचपन उन्हें हम लौटाते हैं। दैट इज़ आवर जॉब। मैम कितना स्ट्रगल होता है इस सब में, क्योंकि वो बच्चा आपको अडेप्ट करेगा, आपने उसको अडेप्ट किया है क्योंकि आप में वो भाव है, लेकिन वो बच्चा है। हाँ, वो एक्सेप्ट करने कैसे करे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। छोटा बच्चा जब आता है ना तो बस उसको कुछ नहीं पता होता, बहुत छोटा बच्चा होता है। तो स्ट्रगल क्या होता है कि अगर एक छोटा बच्चा भी रोने लग जाए तो उसको चुप कराने में माँ को कई बार पसीने आ जाते हैं। बच्चे बिरसते तो बहुत बुरे बिरसते हैं। लेकिन जब थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, लाइक 5-6 साल का होगा, तो थोड़ा समय लगेगा भूलने में। लेकिन मान लीजिए 15 साल की बेटी मेरे पास आई है या बेटा है जिसको सब कुछ अपना पुराना याद है और किसी हादसे का वो शिकार हुआ है और फिर वो छूट गया है, उसकी जड़ें उखड़ गई हैं, उसको रिहैबिलिट करने में, उसको सेटल करने में हम बात करते हैं उस बच्चे से, उसके अंदर का जानने का प्रयास करते हैं। काउंसलर्स हम लोगों ने अपॉइंट किए हुए हैं, मैं खुद पर्सनली उनसे बात करती हूँ। कई बार लैंग्वेज डिफरेंट होती है, साइकोलॉजिकल हम उनसे हील भी करते हैं और उनकी चीज़ों को फील करते हैं। देन उस तरीके से उस बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। पुरानी चीज़ों पे हम नई चीज़ों का वो करते हैं लेयर, और उस लाइन से बड़ी लाइन को खींचते हैं जिससे वो बच्चा डाइवर्ट हो और नई ज़िंदगी की तरफ ट्विस्ट हो। शिक्षा है, एंटरटेनमेंट है, सो मैनी गुड थिंग्स, उससे उस बच्चे को कनेक्ट करें। मैम जैसे आपने बोला कि वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा, आप वो अगर उसकी एज 14-15 साल की भी है तो कई बार हमने देखा है हालात के हिसाब से, और इन बच्चों को सही परवरिश नहीं मिलती है तो कुछ लोग गलत रास्ते भी होते हैं, गलत रास्ते से नशा भी हो सकता है। तो उन बच्चों के लिए किस तरीके से कोशिश रहती है? ऐसे बहुत से मेरे पास में बच्चा है जो वाइट लड़का, जिससे अपन ब्लैक से जो देखा गलती है, होती है सुना है उसको, उसके हाँ, बारे में। तो वो करते हैं। तो उन बच्चों को वाइटनर की आदत हम लोगों ने छुड़ाई एंड उन्होंने बहुत अच्छा किया लाइफ में। ठीक है, स्कूल टॉप तक किए। तो उनको हमने डी एडिक्शन से, लव एंड अफेक्शन से, इन सब चीज़ों से, नई चीज़ों को लाने से, इन सब चीज़ें, मेडिकेशन से और मेडिटेशन से, इन सब चीज़ों से संभाला। नाउ दे आर गोइंग टू स्कूल, ओवरकम हो गए उस चीज़ से। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों की साइकोलॉजी, कई बार बच्चे यूज़ हो रहे होते हैं, गलत रास्ते पे लोग उन्हें ले जाना चाहते हैं, भिक्षावृत्ति के ग्रुप में आ गए या उनसे कोई गलतियां करवा दी, तो उन बच्चों की काउंसलिंग बहुत बड़ा इशू होती है ना। हम उन्हें डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट वापस सोशल स्ट्रीमिंग में लाने का प्रयास करते हैं। मैम अब सुरमन से मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा। आपने ये जब चीज़ें देखी समाज में होती हुई, तो इसका बदलाव की आपने अपने व्यक्तिगत तौर पर तो शुरुआत कर दी, आपको एक मौका मिला कि आपने सरकारी तंत्र में भी शामिल होकर के एक प्रयास आपने अपना किया है। वो किस तरीके से आपको लगता है कि समाज में और बदलाव आ सकते हैं, आपके अगर विजन को और अच्छे से यूज़ किया जाए तो? समाज बदलना चाहे तो देखिए, आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को, ज़्यादातर 90% लोगों को, चलो अपन 70 कर लेते हैं, पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। हमको सबको पता होता है
कि ये तो गलत हो रहा है और ये तो सही हो रहा है। तो ज़रूरत है उस संवेदनशीलता को जगाने की, ठीक है, और उस संवेदनशीलता को जगाने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी करने की, ठीक है, कि हमने कोई बच्चा अगर सड़क पे या किसी भी बच्चे की हम बातें करें, समाज में किसी भी व्यक्ति की हमने तकलीफ देखी तो उसको इग्नोर ना करें, हम उसे गौर करें। ये तो हो गया इमोशनल पार्ट। और दूसरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे होते हैं, नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पे लोगों को पता नहीं है। सपोज़ किसी बच्चे के साथ पे कुछ गलत हो गया, सेक्सुअली अब्यूज़ हो गया, या कोई भी कुछ भी, कोई बच्चा है जो कि विक्टिम हो गया, तो हमें उसको क्या उस पर धाराएं लगती है, कौन सा एक्ट है जो काम करेगा, या चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर में कौन सा एक्ट है, पीपल डोंट नो अबाउट दैट। और बच्चा तो ये जानता ही नहीं है। तो मैंने अपने टेन्योर में ये प्रयास किया था कि ये कैरिकुलम में आ जाए एंड बच्चों को इसकी जानकारी हो कि दीज आर आवर राइट्स, ये हमारे अधिकार हैं। तो बच्चा जैसे मान लो चाइल्ड मैरिज है, मेरी चाइल्ड मैरिज हो रही है और मैं 15 साल की हूँ, बट अगर वो मेरे स्कूल में मेरे को पढ़ाने में है और मैंने उसको पढ़ा है तो वो बहुत काम आ सकता है। बच्चा फिर सीधा अपने जो पहला अधिकारी है उसे कह सकता है, गांव में है तो, शहर में है तो, कस्बे में है तो वो कह सकता है, अपने टीचर को कह सकता है। तो ये सहभागिता ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है, फॉलो अप ज़रूरी है, और जो गलत कर रहा है उसको पनिश करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इट्स अ प्रोसेस। फर्स्ट सेंस, जैसे अपन बीज लगाते हैं तो पहले गुड़ाई करते हैं, फिर बीज को रखते हैं, फिर उसको कवर करते हैं, फिर उसमें सनलाइट भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। एंड जब वो डेवलप होता है तो उसकी केयर, प्रोटेक्शन, सब कुछ अपन बाड़ लगाते हैं। सो चाइल्ड राइट और ये सब एक ऐसी चीज़ है, या कोई भी कानून या कोई भी सिस्टम, सिविक सेंस हमारी कैसी है। तो पहले तो हम लोगों को नागरिकता, हमें हमारे राइट्स तो पता है पर हमारी ड्यूटीज़ नहीं पता। तो हमारी सिविलाइजेशन में सिविक सेंस हमको भी पता होनी चाहिए। एक सिंपल कागज़ का एक रैपर मुझे यहाँ फेंकना है या डस्टबिन में फेंकना है, दैट्स द थिंग। क्या कभी कोई ऐसे बच्चे भी आए आपके पास में कि जो शायद कभी बिछड़ गया है अपने माँ बाप से, जो ओरिजिनल, और फिर उनको वो मिला भी हो, वो इमोशंस? बिल्कुल, ऐसा कई बार ही होता है कि बच्चे छोटी सी बात पे रूठ गए। अच्छा। और 10th क्लास में हूँ मैं और मेरे को लग गया एक चांटा, और मैं तो अपने पापा से नाराज़ हो गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं तो निकल गई घर से। बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज़ के बच्चे ऐसे आ जाते हैं और वो फिर शेयर नहीं करते। तो मैंने एक बार बच्ची से कहा कि तुमने 10th पास किया, तुम्हें देख के लगता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। तो उसने बोला नहीं मैंने किया है और मेरा, आप चाहो तो देख लो, ये मेरा रोल नंबर है। उसे सारा आइडेंटिफाई किया मैंने कि इस स्कूल की थी, इस स्टेट की थी, शी वॉज फ्रॉम यूपी, समटाइम्स फ्रॉम महाराष्ट्र, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पर्वत, बिहार, ऐसे बच्चे आ जाते हैं। एंड फिर उसके फादर को, पेरेंट्स को हमने बुलाया एंड वो लोग आए और उसको काउंसलिंग किया हमने, और उसके बाद वो रिहैबिलिट हुई एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। एंड जब हम उनको उनके माता पिता से मिला देते हैं तो फाइल क्लोज नहीं करते। अच्छा। वी फॉलो द पर्सन, हम उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, बच्चे से बात करते हैं। और दूसरा आपने पूछा मेरे से मिसिंग का, तो मेरे साथ में अभी 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि 2 बच्चे बस स्टैंड पे खड़े मिले किसी को, ठीक है ना, एंड दे वर वेटिंग एंड दे वर वेरी स्मॉल। जैसे एक बेटा तो था 6-7 साल का एंड द गर्ल वॉज नॉट मोर देन 5 years, 5 साल से ऊपर की नहीं थी। तो फिर उनको लोगों ने खड़ा देखा, थोड़ी देर वो खड़े रहे, उसके बाद रोने लगे। उसके पास बहुत सारा लगेज भी था। तो आप जैसे किसी व्यक्ति ने या किसी ने भी देखा कि क्यों रो रहे करके, तो पता चला उनकी मदर ही उन्हें वहाँ खड़ा करके गई और किसी के साथ बाइक पे गई और फिर तो कभी नहीं आई। तो फिर वो नहीं आई तो उन लोगों ने, एंड दे वर टिपिकल पंजाबीज बच्चे, हाँ, बेटी की झूले वाली चोटियाँ एंड बहुत स्वीट बच्चे। तो पुलिस की हेल्प से, पुलिस ने कोऑपरेट किया, सब ने कोऑपरेट किया वहाँ के लोगों ने, एंड दे कॉल मी अप ऑन माय हेल्पलाइन नंबर। और उसके बाद में उन्होंने बच्चों को हमारे पास भेजा। एंड क्या था,
मैं आज भी उनको, वो मेरे यहाँ हैं। एंड उसके बाद में वो बच्चे एकदम फैमिलियर नहीं हो रहे थे, है ना, डरे और सहमे से थे। मतलब पठानी सा सूट वगैरह बच्ची ने पहना हुआ था और बहुत टिपिकल पंजाबी वो बोलते थे, उनकी पंजाबी समझ नहीं आती थी। वो शिमला के पास में किसी पिंड से थे, मतलब उस एरिया से थे। एंड उसके बाद में मतलब जो भी वो मेरे से शेयर करते मैं बड़ी मुश्किल से समझूँ। फिर मैंने एक पंजाबी बोलने व्यक्ति को बुलाया जो बोल पाते थे, उन्होंने उनकी पूरी बात समझी। वो 2.5-3 महीने बच्चे मेरे पास रहे और उनको मुझसे इतना अटैचमेंट हुआ कि अब वो जहाँ मैं रहती थी वो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ घूमते थे। एंड उनको कलरिंग का बहुत शौक था, तो मैं उनको कुछ भी तो बना के दे दी थी, कभी टैडी बियर, कभी एलिफेंट, कभी लॉइन, तो उसमें कलर करते थे एंड बहुत अच्छा कलर करते थे। और उसमें एक बात थी कि उस बच्ची की चोटियाँ वो प्रॉपर ही बनवाता था भाई। अच्छा। कि ऐसे नहीं, ऐसे बंदा मतलब बांधो करके। फिर हमने पंजाबी जो काउंसिल मतलब लैंग्वेज के लिए बुलाया, उन्होंने पता किया, फिर हमने वहाँ पे कम्युनिकेशन किया। उसके बाद में उनके फादर आए, बच्चों के फादर आए एंड वो बच्चे पूजा नहीं करते थे, तो वो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो पूजा भी कर, बच्चे तो भोले होते हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद उनके फादर आए, तो जब वो फादर आए और हमने पूरा उनका कर लिया, वहाँ की पुलिस भी आई, यहाँ का भी पूरा हुआ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी हुआ, तो उन्हें मुझे बाय कहना था बच्चों को। तो दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि माता पिता पहले सेपरेट हो गए थे, तो फादर के साथ वो रह नहीं रहे थे, उनकी दादी वगैरह भी आते, तो बच्चों को मुझे बाय बाय कहना था। तो दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि सपोज यू आर फादर एंड दे आर गोइंग विद यू, अलॉन्ग विद यू, एंड वो मुझे पीछे घूम के बाय कर रहे थे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके आंसू आ गए। देन वो दोनों भाग के मेरे पास आए वापस से और मेरी गोदी में चढ़ के मुझे हक किया और बोला कि मम्मा हम आपको फ़ोन करेंगे। एंड जैसे ही वो पहुँचे तो मैंने उनको बिस्किट, चॉकलेट, उनकी पसंद की टॉयज़, कलर बुक वगैरह सब कुछ दिया। एंड उन्होंने मुझे जाके वीडियो कॉल करा। फिर धीरे धीरे इन 2 सालों में मैंने उसे कम किया, क्योंकि दे वॉन्ट टू कम बैक विद मी, क्योंकि उन्हें मातृत्व की ज़रूरत थी। बट देखिए ना, उनका आशियाना मुझे भी बहुत, ऐसे कई बच्चों को मैंने 700 से ऊपर बच्चों को उनकी फैमिली से मिलाया। कई बार कई बड़े बड़े वो हुए जो बंद जगहों पे बच्चों से चाइल्ड लेबर कराते, उन्हें सवेरे से लेकर रात तक कुछ नहीं देते कि इतना काम पूरा करो तभी तुम्हें खाना मिलेगा। ऐसे बच्चों को मैंने रेस्क्यू करके छोड़ाया। और फिर मुझे 1-1 साल लगा, लेकिन मैंने तिब्बत, नेपाल और इन सब नॉर्थ ईस्ट तक उन बच्चों को रिहैबिलिट किया, और एक एक पुलिस वेरीफाइड करके ना, तो वो बच्चे अभी सेटल हैं, पढ़ते हैं। हाँ, यादें रह जाती हैं, बच्चे काफ़ी समय तक कॉल करते हैं। फिर कई बार ये होता है कि 10 साल के गैप के बाद भी मुझे फ़ोन आया, आपको पता है कि हम यहाँ रहते थे, ऐसा। फिर एक बच्चा आया कि अब मैं डिफेंस में हूँ। हाँ, हैदराबाद एयरपोर्ट पे थी मैं, एक बच्चे ने आके पैर से छुआ, तो ऐसा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हम प्रयास करते हैं। मुझे आपने बात की थी चाइल्ड राइट कमीशन में मुझे मौका मिला, आई ट्राई टू डू अ लॉट, क्योंकि दैट टाइम लोग जानते नहीं थे चाइल्ड राइट कमीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, टाइम लगता है चीज़ों को इस्टेब्लिश होने में। वहाँ मैंने बेस्ट अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स अपने देने का प्रयास किया, एक भी छुट्टी नहीं ली, जितना हुआ मुझसे मैंने किया। लेकिन तब मुझे ये पता चला कि सिर्फ ऑफन हो जाना, डेस्टिट्यूट हो जाना, डिप्राइव्ड होना, यही एक चैलेंज नहीं है। बच्चों से संबंधित या किसी भी ह्यूमन बीइंग से संबंधित इतने सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं है। इतनी सारी डिजीज़ हैं जो आइडेंटिफाइड नहीं है कि जिस पर हमें सपोर्ट करना चाहिए या गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें टेक ओवर करना चाहिए। रेयर डिजीज़ जो है उनका हमें आइडिया भी नहीं है। एंड गरीब का बच्चा ही या सड़क पर भिक्षावृत्ति करने वाला बच्चा ही बेचारा या लाचार हमें दिखता है उसके आउटफिट के कारण, उसकी ड्रेसिंग सेंस के कारण, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे जैसे या हमसे बहुत बड़े लोगों के बच्चे किस लाइफ को जी रहे होते हैं ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दे आर लिविंग वेरी अलोन समटाइम्स, क्योंकि एक एक तो बच्चा हो रहा है आजकल,
लोगों के हालात के कारण कर रहे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। बट हम लोग ग्रुप में रहते थे, ठीक है, हमारे भाई बहन होते थे, हम शेयर करते थे, हमारी जॉइंट फैमिलीज होती थी एंड हम न्यूक्लियर नहीं होते थे। एंड अभी मान लो कि मेरे एक ही बेटी है, मैं बिज़ी हूँ, मेरे हस्बैंड बिज़ी है, ऐसा मानो, वो बच्चा गोदी में मेड के चल रहा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, जब रोए तो फ़ोन दे दिया। सो कितनी सारी चीज़ें, वो अपनी फीलिंग्स ना, एक तो समझने में ही टाइम लग गया, जब तक वो खुद को समझा, जो कि आपने मेरे से शुरू में पूछा था कि आप खुद कौन हो, है ना। तो बच्चा अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, एक तो ये। दूसरा, जब वो रिकॉग्नाइज करता है तो वो अकेला होता है, दे डोंट हैव एनीवन इन देयर लाइफ टू शेयर समथिंग, है ना, कि वो किस चीज़ से निकल रहे हैं। एक लड़की में चेंजेस आते हैं, एक लड़के में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, वो दादी नानी की कहानियाँ नहीं हैं। और जब वो बड़ा हो जाएगा, हम एडल्ट के बाद की भी बात करते हैं, तो वो इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं अकेला होता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं कि उस बच्चे को कहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बच्चा शेयर नहीं कर पाता उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो किस चीज़ में कमज़ोर हो रहा है। एंड सिंपल सी बात है, आप ट्राइब्स में आप बाजरा ही खा रहे हो, एक ही तरीके का फूड खा रहे हो, तो आपको कुपोषण हो रहा है। लेकिन हमारे शहर में भी बच्चे कुपोषित जंक फूड खा के हो रहे हैं, है ना। हमको लगता है हम तो शहर में रहते हैं, सब कुछ हेल्दी, ऐसा नहीं। तो वो खेलना, वो कूदना, वो सब बहुत सारी चीज़ें। कि इलीट क्लास है या बहुत अच्छे घराने के बच्चे हैं, वो अकेला महसूस कर रहे हैं, एक फोबिया में है, वो आप तक कैसे आएंगे? दे आर इन डिप्रेशन, दे आर इन एग्जाइटी, OCD, ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है ना। इतनी सारी जो मेंटल चैलेंजेस हैं वो आ कहाँ से रही है। सी, आप सप्रेस कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, वो चीज़ें ऐसे निकल रही हैं, कहीं से तो निकलेगी ना। उसके लिए कोई ऐसी तो हेल्पलाइन भी नहीं है। अब बेचारे वो बच्चे तो फिर अकेले में ही चल रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना या मिलना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। हमें, हम लोगों ने एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट की है, आप ऐसे हेल्पलाइन पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, एक ब्रिटिश फैमिली की रुकी थी एंड उनकी 7 साल की बच्ची थी। तो साइकोलॉजिस्ट कोई मेडिसिन नहीं दे रहा है, नहीं दे। अगर बच्चा, हमें लगता है कि हमसे नहीं समझ रहा और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रहा है या उसमें एनर्जी है, तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में जाए, वो स्विमिंग करके बैलेंस हो, डांट के बैलेंस नहीं होगा। ऑलवेज हमें समझाने की आदत पड़ी, बच्चे तो समझते ही नहीं है, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, बच्चे तो कहना ही नहीं मानते, बच्चे तो जिद्दी हैं। अरे आपने उनकी अपब्रिंगिंग में क्या किया। अभी मेरी नोन है एक, उनकी डॉटर स्कूल जाती है और उन्होंने बताया कि 3.5-4 साल के बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई कि दोनों तरफ आइसलैंड्स हैं और बीच में एक रिवर है, उसमें एक नाव उसने बना दी और मम्मी पापा को उसमें बिठा रखा है, 2 बुज़ुर्गों को, और बच्चा किनारे पे एज पे खड़ा है और कह रहा है बाय। तो उस बच्चे से पूछा कि इस जो भी तुमने स्केच बनाया है या कलर किया है, इसका मतलब क्या है। तो उसने बोला ये मेरे मम्मी पापा है, मैं उनको भेज रहा हूँ। लाइक क्यों? क्योंकि वो मेरी सुनते नहीं हैं, वो मेरी समझते नहीं। मैं आपको ट्रू बता रही हूँ, आपको अजीब सा लगेगा बट दिस इज ट्रू। आप मान लो कि आप आज भी बच्चे, मैं मानती हूँ कि मैं आज भी बच्चा हूँ, बचपन ना मरे तो ही खूबसूरत है, पर आजकल तो बचपन को ला ही नहीं रहे हो। मेरा तो बच्चा जिंदा है, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, सो इफ यू से डांस देन आई कैन डांस, इफ यू से सिंग तो आई कैन सिंग, इफ यू से कि पेंट करो तो आई कैन पेंट, बिकॉज आई एम लाइक अ चाइल्ड, मेरे अंदर कहीं बच्चा है। लेकिन आजकल के बच्चों का बचपन है कहाँ। बच्चा होना बड़ी बात नहीं है, बच्चा एक फूल है, बचपन उस फूल की खुशबू है। सो वेयर इज दैट फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ। मैं आपको परफ्यूम लगाने को बोलूँ और खुशबू तो नहीं आए तो आप तो बोलोगे बेकार है। तो बच्चा तो है मगर खुशबू नहीं है, बचपन नहीं है, फूल तो है मगर खुशबू नहीं है, ऐसा। मैम ये बच्चे तो शायद बहुत रेयर केस में आप तक पहुंच पाते होंगे, और क्या समाज पनप रहा होगा वो तो शायद आपने ही जो आपको देखा पता है। है मैं चाइल्ड राइट कमीशन ज्वाइन नहीं करने वाली थी, पर ज्वाइन करने के बाद जब मैं उतरी उस पद से तो मुझे लगा ओ मैं कितना काम कर सकती थी और भी,
मैंने 3 साल में जितना हो सकता था मैंने किया। एंड उसके बाद में जो नॉलेज ली, अभी मैं उसी की सोर्सिंग ढूंढ रही हूँ कि किस तरीके से उस नॉलेज को लोगों तक स्प्रेड करूँ। एंड लोग सेंसिटाइज्ड हैं, लेकिन उसको यूज़ भी करें। आजकल लोग क्या बोलते हैं, इमोशनल होना, इमोशनल फूल है ये। तो आपने हाँ सुना है हाँ, ये? बिल्कुल हमेशा सुनते हैं। इमोशंस के बिना, एक बात बताओ, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और लैक्टेजन ही नहीं हुआ और मुझे दूध ही नहीं आएगा, मैं बच्चे को पिलाऊंगी कहाँ से? कुछ हार्मोन डेवलप ही इमोशंस के साथ में होता है। आप खुश होते हो तो एक हार्मोन डेवलप होता है, आप गुस्सा होते हो तो दूसरा हार्मोन डेवलप होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने से कोई हार्मोन डेवलप होता है। एक्सेस उसकी बुरी होती है, नहीं हो तो बड़ा नुकसान होता है। तो ये सब तो ज़रूरी है ना। फंड राइजिंग वाले पॉइंट पे कितना दिक्कत आती है आपको, उसके लिए क्या अवेयरनेस एक व्यूअर जो हमारे अगर देख रहे हो उन्हें चाहिए, या हमारे समाज के लोगों को चाहिए, वो अवेयर हो तो इस चीज़ के लिए आगे आए? देखो, ये कलयुग है, इसमें बिना अर्थ के, जिसे आप फंड रेज कह रहे हो, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया, उसके लिए भी भोजन चाहिए, मतलब मनी चाहिए। आपको पानी चाहिए तो उसके लिए मनी चाहिए, आपको लाइट चाहिए तो मनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू टेक नॉर्मल, मतलब आप नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहते हो तो यू वांट मनी। ठीक है। तो अब मैं तो इतने सारे बच्चों की मम्मा हूँ, तो चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाना है, मेडिकल है, क्योंकि इन बच्चों के मेडिकल इश्यूज भी बहुत होते हैं और उसके बाद में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है। फूडिंग है, सब कुछ है, बहुत वी नीड मनी। तो उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी ऑर्गेनाइज थिएटर्स। मैं थिएटर्स लिखती हूँ, मेरी चारों तरफ कहानियाँ हैं, उनको शब्दों में पिरोती हूँ, कैरेक्टर्स में डालती हूँ। मैं थिएटर्स करने का प्रयास करती हूँ तो अगेन प्रॉब्लम आती है कि टिकट लोग नहीं लेते लेकिन लेते भी हैं। तो लेकिन इनसे हम करते हैं, थिएटर से। मैं पेंटिंग मैराथनर हूँ, मैं 24 घंटे लगातार, 48 घंटे लगातार, या 3 दिन 3 रात का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो मैं प्रयास करती हूँ। उस पर ऑन स्पॉट पेंटिंग सेल होती हैं। वी पब्लिश अ मैगजीन, तो वो मैगजीन की सब्सक्रिप्शन, ऐसी सो मैनी थिंग्स आर देयर कि हम प्रयास करते हैं। और इन सब को देख के एनी इंडिविजुअल और CSR कैन कम विद अस। जैसे अभी हम रामलीला कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो मेरे जैसा एक आदमी, मैं जानता हूँ आपको, मैंने मिला आपको, आपके बारे में पढ़ा है, लेकिन वो जो लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं, वो किस तरीके से आगे आ सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं? कुछ अच्छा सोचना, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना और उसे कर देना। एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ सबसे, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सब, देना इज़ वेरी इजी, लेना और मांगना वेरी डिफिकल्ट। और मांग के किसी और के लिए काम करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मांगना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं कर रही हूँ। देना आप लोगों को है, तो और क्या होगा इससे कि मैं और अच्छा काम कर पाऊँगी। आप लोगों के सहयोग से मैं और 4 कदम चल पाऊँगी, मैं और बच्चों को सपोर्ट कर पाऊँगी, मैं जिनका अधिकार है शिक्षा, मैं उनको और दिला पाऊँगी। बस यही है। और आप वो प्रयास कर रहे हो मुझे और लोगों से जोड़ने का। बात करी थी शक्ति के 9 रूपों की, शक्ति की आराधना की। ये जो दिन नवरात्र हैं, दशहरे पे जाकर के एक ग्रैंड फेस्टिव एक समापन होता है नवरात्रों का भी, और हम अधर्म पे धर्म की विजय की बात करते हैं। आप उस नवरात्रे को यहीं पे जयपुर में वैशाली नगर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या है वो एक इवेंट, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नवरात्रे पूरे हो रहे हैं और 10वें दिन है दशहरा। ठीक है। तो मैंने उसकी टैगलाइन बनाई है, बुराई पर अच्छाई की जीत। आओ हम बच्चों को विजयी बनाएं, फिर से एक राम सेतु बनाएं। ठीक है। क्यों? क्योंकि आज के रावण वो हैं जिन्होंने बच्चों के साथ गलत किया, या किसी के साथ भी गलत किया। अब रावण वैसे तो आएगा नहीं 10 मुंह लगा के, तो वो एक आइडियली हम लोग दिखाते हैं, याद दिलाते हैं कॉमन को, सबको, कि देखो आज रावण के चेहरे नहीं दिख रहे, पर है तो सही, है तो सही। तो उस बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम दशहरा मंचन फिर से कर रहे हैं, और उसमें मेन अट्रैक्शन हमारा होगा रामलीला। उसमें मेरे सारे बच्चे सुरमन संस्थान में जो हैं सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है ना।
एंड हम लोग उसमें उसमें सबसे बड़ा आकर्षण है ये रामलीला, और वो म्यूज़िकल रामलीला है। एंड ये 10 साल बाद होने जा रही है, हमने 10 साल पहले किया था। तो जिन बच्चों ने स्टेज नहीं देखा, वो लाख लोगों के सामने खड़े होके विद कॉन्फिडेंस अपने अपने चरित्रों का निभाने का प्रयास नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है बहुत अच्छे से करेंगे। तो कोई तो हनुमान है, कोई तो वानर सेना है, कोई तो जटायु है, कोई तो सीता है, कोई तो लक्ष्मण है। ऐसे सब चरित्र बच्चे निभा रहे हैं। और वो बच्चे जिनको कभी किसी ने कचरे के डब्बे या ट्रेन के टॉयलेट में छोड़ दिया था, और आज वही वो चरित्र निभाएंगे जो हमारे आदर्श है। मतलब असली वनवास तो वो भोग रहे हैं और शायद उसको चरितार्थ करके भी वही दिखाएंगे। तो हम लोग उसको करने जा रहे हैं और ईश्वर उसको जरूर सफल करेगा। बिल्कुल अच्छी है ना, हमारी कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, तो बड़े बड़े स्पॉन्सर तो आ नहीं रहे। हम लोग उसको पब्लिक के द्वारा, ठीक है, जैसे पुरानी संस्कृति में होता था, होली दहन, दशहरा, ये सब पब्लिक की चैरिटी से होता था, सामूहिक सहयोग से होता था। तो हम वैसे ही कर रहे हैं। हम सबसे कह रहे हैं कि भाई हमारा है, आप लोग आइए, हम सब मिल के करते हैं। कैसे आकर के वो आपसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म है, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर? हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल किया जा सकता है। और हमारे जो 1 लाख लोग तो टिकट लेंगे नहीं, उसमें लगभग 1 लाख लोग होते हैं। तो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमारे साथ में स्टॉल्स बुक कर सकते हैं। एंड उसमें जो रामलीला जो हो रही है, उसमें हम लोगों ने 1000 के लगभग सीट्स लगाई हैं। अच्छा, बैरिकेडिंग के साथ में, कि लोग इन बच्चों को जो मोटिवेट करें, इनको मनोबल बढ़ाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से एंट्री है। लोग बैरिकेडिंग में मतलब वहाँ आराम से बैठकर बच्चों की रामायण का, रामलीला का आनंद ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं वो अलग मुद्दा है, बच्चों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, बड़ा मुद्दा है। तो वहाँ बैठ के वो दे सकते हैं। उसके लिए 1100 रुपये का हमारा वो पास है, डोनर पास हम उसे बोल रहे हैं, और 25 की एक बुकलेट है। और 1100 रुपये के डोनर पास में 2 लोग आ सकते हैं, और वो आराम से बैठ के 2 घंटे का रामायण मंचन देखें, राम स्तुति करें, और उसके बाद में जब राम रथ में बैठकर एक लंबे से रास्ते से रावण दहन के लिए जाएंगे, तो उसका आनंद लें। ये किस जगह पे होगा? ये चित्रकूट स्टेडियम, जो प्रताप सिंह स्टेडियम भी कहते हैं, एंड वैशाली नगर में है। 2 अक्टूबर को शाम को 8 बजे रामायण रामलीला शुरू हो जाएगी। दर्शकों से निवेदन यही है कि ये इवेंट की डिटेल छोटी सी मैम ने बता दी। हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और अगर आप किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चों को, तो ये मुहिम बहुत अच्छी है, आप जुड़ सकते हैं। मैम, आप स्टूडियो में आए, ये इवेंट वाली बात तो एक आपके साथ में हो गई क्योंकि अभी पता चला, लेकिन जो शख्सियत के बारे में हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि आपको हो सकता है कि अब जो यंग एज वाले बच्चे हैं वो और अगर जानेंगे, शायद आने वाली चीज़ें और सुधर सकती है। जी ज़रूर। हम तो यही मानते हैं कि कोई बच्चा, हमने अभी देखा है एक न्यूज़पेपर के अंदर, आज ही की खबर है, बच्चे को मुंह में पत्थर डाल करके फेविक्विक लगा कर फेंक दिया गया। तो इस तरह की घटना नहीं हो, और क्योंकि मुझे पता है अगर ऐसी खबर आप जैसी माँ तक पहुँचेगी तो शायद आपका दिल क्या कहेगा, हम समझ सकते हैं उस चीज़ को। आज के रावण ये आज के रावण ये जो दिखाई नहीं देते, अब जिनको अगर ढूंढे भी तो राम कहाँ ढूंढे। थैंक यू मैम, अब हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना इतना कीमती समय में दिया। वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।